आपका यूट्यूब चैनल प्रज्ञा.com में हार्दिक स्वागत है। मैं गौरव सक्सेना आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक नवयुवक की है और ये नवयुवक एक महात्मा के आश्रम में जाया करता था। तो महात्मा उससे प्रसन्न होकर बोले कि बेटा, आत्मकल्याण सबसे बड़ा रास्ता है और इसी को चुनना चाहिए। आत्मकल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, इसके लिए ही संघर्ष करना चाहिए। तो नवयुवक बोला कि महात्मन, मैं वैराग धारण कर लूँगा तो मेरे माता पिता का क्या होगा और मेरी युवा पत्नी का क्या होगा, वो तो मेरे बिना प्राण त्याग देगी। तो महात्मा बोले बेटा, कोई प्राण व्राण नहीं त्यागेगा, ये सब कहने की बातें हैं, कोई प्राण नहीं त्यागेगा, न माना तो परीक्षा ले लो। तो नवयुवक तैयार हो गया। तो महात्मा ने उसे अपने आश्रम में सिखाया कि किस तरह से श्वास को रोका जाए, श्वास रोकने की कला सिखाई उसने, महात्मा ने। तो नवयुवक को कुछ ही दिनों में अभ्यास हो गया, तो वो काफ़ी देर तक श्वास रोकने का उसे अभ्यास हो गया। तो एक दिन वो नवयुवक गया अपने घर पर महात्मा के आश्रम से और घर पे गया और उसने श्वास रोक ली। तो सब लोगों ने उसे मरा समझ लिया, फूट फूट कर रोने लगे लोग, हाहाकार मच गया। मोहल्ले के लोग खड़े हो गए, सब लोग आ गए कि भाई क्या हुआ, नवयुवक को क्या हुआ। तो लोगों ने कहा ये तो मर गया है, बड़ा पैसा। तभी उसी समय पे वो महात्मा आ गई। तो महात्मा बोले कि मैं इस नवयुवक को जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो माता पिता बोले हम सब कुछ तैयार कर रहे हैं त्याग करने के लिए, आप बताएं क्या कि त्याग करना है। मैं सब कुछ तैयार हूँ त्याग करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि दूध लाओ। तो आज्ञा का पालन हुआ, एक कटोरे में दूध लाया गया। तो महात्मा ने उसमें एक भस्म डाली और एक मंत्र पढ़ा कि बोले अब इस दूध को कोई भी पी ले और ये दूध जो भी पिएगा वो मर जाएगा, लेकिन ये नवयुवक निश्चित तौर पे खड़ा हो जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। तो सब लोगों के पास समस्या ये आई कि अब ये दूध पिए कौन। माता पिता ने कहा कि हमने अगर दूध पी लिया तो हम अगर क्या पता ये जीवित हो ना हो तो एक जान और चली जाएगी। पत्नी बोली कि हमने अगर पी लिया तो क्या पता कि मतलब जीवित रहे, हम भी मर जाएंगे और क्या ये गारंटी है कि ये व्यक्ति कभी मरेगा नहीं, जो आया वो मरेगा। तो इस तरह से समस्या होगी, अब दूध को पिए तो पिए कौन। तो कुछ लोग तो फिर कुछ देर बाद समस्या आई अब कौन पिए दूध को। तो महात्मा बोले लाओ मैं ही पी लेता हूँ। तो सब लोग खड़े हो गए, हाथ जोड़ने लगे, अरे महात्मा आपका शरीर तो वैसे भी परिश्रम और आपने ये सब किया है पर पुरुषार्थ के लिए, ये आपका तो परोपकार के लिए जीवन ही होता है संतों का। सब लोग कहने लगे। तो महात्मा तो मुस्कुरा रहे थे अंदर अंतर मन से कि देखिए लोग कितने खुश हो गए कि जब हमने पीने की बात कही तो लोग कितने खुश हो गए। तो सब लोग बोले परोपकार के लिए, संतों का जन्म ही परोपकार के लिए, आप पी लीजिए पी लीजिए। तो महात्मा ने वो दूध का कटोरा लिया और दूध पी लिया और बोले बेटा उठ खड़ा हो। तो वो नवयुवक था तो वो तो सांस रोके हुए था, तो मरा तो था नहीं। तो वो खड़ा हो गया अचानक से और एकदम सब लोग देखने लगे। तो बोले महात्मा बोले कि बेटा हो गया ज्ञान। कि हाँ महात्मा जी हो गया, ज्ञान हो गया। कि देखा कौन मर रहा था तेरे लिए, यहाँ ज्ञान हो गया। और वास्तव में ऐसा ज्ञान हुआ कि वो आत्मकल्याण के लिए निकल चुका था, आत्मकल्याण के लिए वो जा चुका था, बहुत देर हो चुकी थी। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है मैं ये आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे खुद बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। और इसे कहानी को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और इसी तरह से आप प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी कहानी में, फिर किसी रोचक खूबसूरत कहानी के साथ आपका स्वागत करूँगा। धन्यवाद।